Hi friends, once again I am here and today we are going to learn tense। आज हम टेंस के बारे में पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि टेंस को कैसे पढ़ा जाए और साथ में हम प्रेजेंट सिंपल के बारे में पढ़ेंगे और इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। सो चलिए हम देखते हैं। हम टेंस के बारे में देखते हैं और टेंस को क्यू टाइम कहा जाता है। यदि आप घड़ी में देखेंगे तो 4 विशेष समय को आप देख पाएंगे, 12, 3, 6 एंड 9 को। अब हम देखते हैं कि उसी प्रकार हम टेंस में 4 विशेष समय को देखते हैं। सिंपल या इंडिफिनाइट बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड परफेक्ट। अब सोच रहे होंगे मैं कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस को एक साथ क्यों रखा। इसलिए मैंने रखा ताकि आप इसे अच्छे से समझ पाए। सो अब देखते हैं, फिर से हम घड़ी की ओर जाते हैं। सपोज मान लेते हैं आप 10 की कांटे पर खड़े हैं। सो इसके मतलब आप प्रेजेंट में है। सो आप नीचे की ओर आएंगे तो वो होगा एंटी क्लॉकवाइज, इट मींस पास्ट, और आगे की ओर बढ़ेंगे यानी ये होगा आपका फ्यूचर। सो हम इस प्रेजेंट, पास और फ्यूचर को सिंपल में लिख देते, ये हम मान रहे केवल। सो प्रेजेंट, पास, फ्यूचर। उसी प्रकार आप मान लेते प्रेजेंट में खड़े हैं, ये आपका पास्ट है, आने वाला फ्यूचर। सो हम इसको प्रेजेंट, पास, फ्यूचर में डाल देते। फिर आप सपोज यहां पर खड़े हैं, सो ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका पास्ट, आने वाला फ्यूचर। सो प्रेजेंट, पास, फ्यूचर। उसी प्रकार आप यहां पर खड़े हैं तो ये आपका प्रेजेंट, ये आपका पास्ट, ये आपका फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यदि हम काउंट करें सो 4 4 4 कितना होगा, टोटल 12 होगा। उसी प्रकार यदि हम पूरे समय को काउंट करें सो हमें 12 आवर मिलेगा। इसी कारण टेंस को हम टाइम कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सो चलिए हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल के बारे कि प्रेजेंट सिंपल को कैसे बनाया जाए और इसको कैसे समझा जाए। सो हम प्रेजेंट सिंपल से पहले आपको मैं बता दूं, प्रेजेंट सिंपल एक अनिश्चित काल है जिसमें किसी भी प्रकार के सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, दूसरा किसी भी प्रकार का मॉडल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा के रखा, इसके मतलब नहीं है और मॉडल भी इसमें नहीं है। अब बात आता है क्रिया, कौन सी क्रिया माने वर्ब कौन सी प्रयोग होगा, तो हम यहाँ पर वर्ब का पहली फॉर्म का प्रयोग करेंगे, यानी क्रिया का प्रथम फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई, यू, वी और दे के साथ वर्ब के पहली फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जैसा ही, सी, इट, नेम, माय फादर, योर सिस्टर, इनके साथ हम वर्ब के पहली फॉर्म लगाएंगे लेकिन एस, यस का भी प्रयोग करेंगे। सो ध्यान रखिएगा, आई, यू, वी और दे के साथ हमें केवल मात्र वर्ब के पहली फॉर्म का प्रयोग करना है और ही, सी, इट, नेम, माय फादर, योर सिस्टर के वर्ब के साथ एस, यस जरूर लगाना है। इसे एक्चुअली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहा जाता है। नेगेटिव में हम क्या करेंगे, जैसे आपका आई, यू, वी और दे है, उनके साथ हम डू का प्रयोग करेंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जो ही, सी, इट, नेम, माय फादर, योर सिस्टर, इनके साथ हम डस का प्रयोग करेंगे। नेगेटिव बनाते समय वर्ब के पहली फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे, इसमें किसी भी प्रकार के हम एस, ईएस, आईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। सो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय किसी भी प्रकार का एस, ईएस का फॉर्म हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये क्यों है, किस लिए है, हम और आगे इसके बारे में देखेंगे। अब बात करते हैं इसका पहचान क्या है। पहचान का बात करें तो हिंदी यदि हम हिंदी के सेंटेंस के अंतिम में जैसे जाता है,
जाता है, जाते हैं, जाती है। लेकिन यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं हो रहा है कि कब जाता है, इस कारण ये प्रेजेंट सिंपल है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल, राम खेलने जाता है, तो राम गोज टू प्ले। तो अब यहाँ पर एक चीज आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्योंकि यहाँ पर नाम जो है आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है। तो यहाँ पर इस कारण यहाँ पर एस यस का प्रयोग किया गया। अब हम यदि आप मेरे पहले वीडियो एस एस आई एस का प्रयोग कैसे होता है इसका वीडियो नहीं देखे तो एक बार जाके उस वीडियो को देख लीजिए और उसका क्लियर हो जाएगा, और मैं फिर से एक बार इसके साथ बताने वाला हूं। सो हम आगे का देखते हैं। आइए हम देखते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस एस और आई एस का प्रयोग कैसे किया जाता है। सो पहले हम देखेंगे एस का प्रयोग। एस को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब के अंतिम अक्षर यदि ओ एस एस एक्स जेड सी एच एस एच हो तो वर्ब के अंतिम अक्षर के बाद एस का प्रयोग करें। एग्जाम्पल जैसे गो है, सो गो जो है आपका गो अंतिम अक्षर आपका यहाँ पर ओ है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओ रहने के कारण यहाँ पर हम ईएस का प्रयोग करेंगे। तो ये इसी कारण इसे हम गोस लिखते हैं। सो ये केवल मात्र थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही होगा, याद रखें। जैसे यहाँ पर है पास, PASS पास, यदि हम इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगा रहे हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अंतिम में डबल एस है। सो ऊपर भी आप ऊपर में देखिए यहाँ पर डबल एस है। सो इस कारण हम यहाँ पर ES का प्रयोग किया। एग्जाम्पल देख लेते, ही गोज टू मार्केट। अब हम देखते हैं एस का प्रयोग कैसे करें। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के क्रिया यानी वर्ब के अंतिम अक्षर यदि वाई हो और उससे पूर्व अक्षर स्वर यानी वावल ए ई आई ओ यू हो तो एस का प्रयोग करें। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल में प्ले है, सो वाई के पहले हम एक स्वर को देख रहे हैं, वाई से पहले वो है ए। सो हम इस कारण हम यहां पर एस का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार बाई, बाई के अंतिम अक्षर वाई है और उससे पहले स्वर है। स्वर यानी हम बात जो कर रहे हैं स्वर का, ये है आपका स्वर, ये स्वर है, इस कारण हमने यहाँ पर एस लगाया। एक एग्जांपल देखते, ही प्लेज क्रिकेट। अब हम देखते हैं IES का प्रयोग। यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के वर्ब के अंतिम अक्षर यदि वाई हो और उससे पूर्व अक्षर में कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट माने जिसको हम व्यंजन बोलते हैं हिंदी में, ये सारे अक्षर यानी BCDFGH JKLMN PQRS TVWX Y और Z, सो ये कॉन्सोनेंट है। यदि कॉन्सोनेंट रहेगा तो यहां पर देखेंगे Y को हटाकर IES का प्रयोग करें। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे यहां पर क्राई लिखा है तो अंतिम अक्षर आपका क्या है, वाई है, और वाई से पहले क्या है, एक आर है, इसके मतलब ये कॉन्सोनेंट है यार। तो हम क्या करेंगे, वाई को काट देंगे और यहां पर हम IES का प्रयोग कर देंगे। एग्जाम्पल ही क्राइस। अब बात आता है ऊपर में दिए गए ES S IS का जो नियम है वो किसी क्रिया में ना मिले तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो उस समय हम क्या करेंगे, इस परिस्थिति में जैसे देखिए यहां पर टेक शब्द आ रहा है, यहां पर टेक, तो ये टेक में किसी भी प्रकार की फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, ना अंतिम अक्षर वाई है, ना OSSXZCHSH है। तो हम इस परिस्थिति में हम यहाँ पर एस लगाएंगे, एस लगा देंगे और इसमें हम लिख देंगे टेक्स। उसी प्रकार लाभ, इस जगह में भी हम एस का
प्रयोग कर। सो आइए कुछ हम सेंटेंस के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे कि हम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी के साथ हम कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर दिए गए फॉर्मूला के अनुसार ही बनेगा। जैसे सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म एस ई एस आई एस प्लस ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस डेविड गोज टू स्कूल एवरीडे। यहाँ पर हमने यस लगाया क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर से बना है। नेगेटिव में सब्जेक्ट डज नॉट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डेविड डज नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि नेगेटिव में हमने एस यस का प्रयोग नहीं किया। इंट्रोगेटिव में डज सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डज डेविड गो टू स्कूल। यहाँ पर भी हमने क्रिया के साथ एस यस का प्रयोग नहीं किया। एक्चुअली इसलिए क्योंकि हमने डू के साथ एक ईएस पहले से लगा दिया, इसी कारण नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में एस एस का और आई एस का प्रयोग नहीं होता है। आइए हम नीचे का देखते हैं। आई, वी, यू और दे, इनके साथ जो भी सेंटेंस बनेगा इसमें दिए गए सेंटेंस फॉर्मूला के अनुसार बनेगा। जैसे सब्जेक्ट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई गो टू स्कूल एवरीडे। मैं प्रत्येक दिन स्कूल जाता हूँ। इसमें मैंने कोई भी एस एस का प्रयोग नहीं किया। नेगेटिव में सब्जेक्ट डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट गो टू स्कूल एवरीडे। इंट्रोगेटिव में देखते डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू आई गो टू स्कूल। सो यहाँ पर हमने ऊपर और नीचे दोनों सेंटेंस को यदि आप ध्यान देंगे और नीचे के सेंटेंस के साथ किसी भी प्रकार के एस एस आई एस का प्रयोग नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, और साथ में आप उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें अंग्रेजी का ज़रूरत है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।